के ब्रेशनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, जो कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक्स में यूज की जाती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डीडीए एल्गोरिदम डिस्कस किया था। डीडीए एल्गोरिदम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि वहां पर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी। एल्गोरिदम जरूर इजी था, पर वहां पर जो लाइन ड्रॉ होती थी वो एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ नहीं होती थी। इसीलिए हम आज ब्रेशनेम्स एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव अगर डीडीए की बात करें तो यहाँ पर एक्यूरेसी भी होती है और लाइन ड्रॉ स्ट्रेट भी होती है। आइए डिस्कस कर लेते हैं ब्रेशनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होती क्या है। फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पर हम हमारे इनिशियल पॉइंट्स लेंगे। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो एंड पॉइंट की जरूरत पड़ती है, कॉल्ड एज P1 एंड P2, और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1, और सेकंड एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2। ठीक है, ये लेने के बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल x, डेल y, 2 डेल x एंड 2 डेल y। डेल x कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, और डेल y कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1। आपको मॉड का ध्यान रखना है। मॉड किस लिए लिया जाता है, अगर कैलकुलेशन के दौरान अगर ये वैल्यू निगेटिव होती है तो आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, मॉड के बाद और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है। ये जो P0 है ये डिसीजन पैरामीटर है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो लाइन ड्रॉ होनी है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की तरफ जाएगी या वाई डायरेक्शन की तरफ जाएगी, या पिक्सेल्स कहाँ चूज करना है वो डिसीजन पैरामीटर की मदद से हम चूज डिफाइन करते हैं। तो डिसीजन पैरामीटर, फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए P0 इज इक्वल्स टू 2 डेल y माइनस डेल x। इससे आपका फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकल जाता है। जैसे ही फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर आता है, आपके पास तीन कंडीशंस होती है जिनको हमने दो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपका डिसीजन पैरामीटर लेस देन 0 होता है तब तो आप x वाले कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट करेंगे और y वैसा का वैसा, मतलब जो वैल्यू है वही रहने देंगे। आइए देखते हैं आपको क्या करना है। अगर आपका डिसीजन पैरामीटर लेस देन 0 हुआ तो आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, x वाले जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है और y वाले कोऑर्डिनेट को वैसा का वैसा रखना है। ये करने के बाद आपको एक नया डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करके दोबारा आपको चेक करना है कि ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है। ये तीन कंडीशंस हैं जिनमें से हम लेस देन वाली एक कंडीशन रखेंगे और सेकंड केस जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए होगा। ठीक है, तो अगर लेस देन होती है तो हमें x वाले कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट करना है और y एज इट इज, और हम नया डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे जो वहां पर दिया हुआ होगा। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, तो आपको x में भी इंक्रीमेंट करना है और y में भी इंक्रीमेंट करना है, और देन आपको फिर नया डिसीजन पैरामीटर निकालना है जो उस कंडीशन में दिया होगा। ठीक है, इस स्टेप को आपको रिपीट करना है। ठीक है, इस स्टेप को आपको रिपीट करना है कब तक, डेल एक्स तक। जो भी आपके डेल एक्स की वैल्यू होगी आपको तब तक रिपीट करना है। ये शो करेगा कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, उतने ही इटरेशन परफॉर्म करेगा। अगर उतने इटरेशन से कम या ज्यादा परफॉर्म करने पड़ रहे हैं और आपको एंड पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के की बात करूं तो के हम 0 से शुरू करेंगे और वो डेल एक्स माइनस 1 टाइम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल डेल एक्स हमारा आया है 5, तो के कहां तक चलेगा, हमारा 4 तक, क्योंकि हम उसको 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम कुछ। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कुछ 20, 10। ठीक है, ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, और हम एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ये। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, x1, ये y1, ये x2, और ये क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है, प्लॉट करने हैं या हमें इनिशियल पॉइंट लेने हैं, ले लिए। सेकेंड स्टेप में आपको डेल एक्स, डेल वाई, 2 डेल एक्स और 2 डेल वाई कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेल एक्स, डेल वाई, 2 डेल वाई एंड 2 डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1, मॉड का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही y2 माइनस y1 मॉड y होगा।
ठीक है, डेल एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 क्या होगा, 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 10। वैसे ही आप डेल वाई कैलकुलेट कर लीजिए, y2 माइनस y1, y2 क्या है 18 माइनस क्या हो जाएगा y1 10, क्या आ जाएगा आपका 8। ये आ गया आपका डेल एक्स, ये आ गया आपका डेल वाई। यहाँ आप 2 डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, डेल वाई की वैल्यू कितनी है 8, कितना हो जाएगा 16। 2 डेल एक्स कैलकुलेट करिए, 2 इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 10, आपको 2 डेल एक्स क्या मिल गया 20। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद स्टेप थर्ड बोलता है आपको फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, P0 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देख लीजिएगा आप उधर, 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स। ठीक है, 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स अगर है तो मैं क्या 2 डेल वाई की वैल्यू ले लूं, यहाँ पर 2 डेल वाई की क्या वैल्यू है 16 माइनस डेल एक्स की वैल्यू क्या है 10 क्या आ गया मेरे पास 6। मतलब पहला डिसीजन पैरामीटर मेरे पास क्या आया है 6 क्या है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है, मैं यहाँ पर आपको एक टेबल प्लॉट करके बता देती हूँ। यहाँ हम k ले लेते हैं, यहाँ हम अपने पॉइंट्स ले लेते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स के x के और y के आ रहे हैं, और यहाँ हम अपना यहाँ पर आप लोग डिसीजन पैरामीटर लीजिए और यहाँ पर आप लोग x के और y के लीजिए। ठीक है, तो जब हम 0 के लिए निकाल रहे हैं, ये जो है ये आपने किसके लिए निकाला है k0 के लिए, P0 निकाला है, क्या आया है वो 6। ठीक है, तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होता है सेकेंड वाले केस में। ठीक है, मैंने 2 केस बनाए यहाँ पर, तो सेकंड वाले केस में क्या है ग्रेटर देन 0 है तो दोनों में इंक्रीमेंट होगा, दोनों में इंक्रीमेंट होगा मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है ये x वाले 20 और 30, मैं ऊपर लिख रही हूँ ये आपको ताकि ध्यान रहे, 20 और 30 इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएंगे 1 से 21 और 11। आ रही है आपको बात समझ में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे इस फॉर्मूला से जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन के अंदर दिया हुआ है। तो आप यहाँ p k प्लस 1 निकालेंगे, मतलब k इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे p1। ठीक है, k प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, फॉर्मूला वहां पर आप देख लीजिएगा, px मतलब प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर, तो वो क्या है आपके पास 6, तो यहाँ आप 6 पुट कर दीजिए। फिर 2 डेल वाई, तो 2 डेल वाई कितना है 16 प्लस 16 माइनस 2 डेल एक्स, तो माइनस 2 डेल एक्स कितना दे रखा है 20। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिए, 16 और 6 कितना होगा 22, 22 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस करिए 2 बचेगा। ठीक है, तो 1 पर आपको क्या मिला 2 डिसीजन पैरामीटर, 2 इज क्या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको क्या करना है दोनों में 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, ये करने के बाद आपको दोबारा किस डिसीजन पैरामीटर वाले फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है जो ग्रेटर देन वाले उसमें होगा, तो दोबारा मैं K2 P2 के लिए निकालूंगी क्या प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर जो कि है मेरा 2, मतलब यहाँ P1 की वैल्यू डालनी है आपको। ठीक है, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 डेल वाई, 2 डेल वाई कितना है 16 माइनस क्या 2 डेल एक्स, 2 डेल एक्स कितना है आपके पास 20, कितना हो जाएगा 16 और 2 कितने होते हैं 18, 18 माइनस 20 इज -2, -2 मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 अगर होता है तो हमें सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट करना है, y वैसा का वैसा, तो हम सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट करेंगे और y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहने देंगे। ऐसे ही हम अगला कैलकुलेट करेंगे P3। ठीक है, अब P3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किस डिसीजन पैरामीटर के अकॉर्डिंग करेंगे जो लेस देन वाली कंडीशन में, लेस देन वाली कंडीशन में है तो क्या है प्रीवियस वाला आपका डिसीजन पैरामीटर, प्रीवियस वाला डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 डेल वाई, तो प्लस करके 2 डेल वाई की वैल्यू है 16, तो आपने यहाँ 16 लिख देना है, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 14। ठीक है, प्लस 14 मिली है आपको, तो आपको 3 पर 14 डिसीजन पैरामीटर मिला है। ठीक है, 14 डिसीजन पैरामीटर मिला है आप लोगों को, और
14 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, दोनों में इंक्रीमेंट, तो क्या हो गया 24 और 13। ठीक है, अब आप K4 के लिए निकालेंगे, P4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाला डिसीजन पैरामीटर, ग्रेटर देन वाला डिसीजन पैरामीटर का फॉर्मूला होता है प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 del y माइनस 2 del x 20। ठीक है, क्या आ जाएगा 16 और 14 को प्लस कर लीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो फोर्थ पे डिसीजन पैरामीटर आया आपका 10। ठीक है, 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या करना है, दोनों कोऑर्डिनेट में 1 का इंक्रीमेंट, कोऑर्डिनेट मिले 25 और 14 हो गया है। ठीक है, अब हम अगला निकालेंगे K5 निकालेंगे तो P5। ठीक है, P5 कैसे निकलेगा, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर, और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 वाले डिसीजन पैरामीटर के फॉर्मूले से कैलकुलेट करिएगा, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 del y माइनस 2 del x, प्लस 2 del y क्या है आपके पास 16 माइनस 2 del x क्या हो जाएगा माइनस 20, 26 में से 20 माइनस करिए क्या आएगा 6। ठीक है, तो फिफ्थ पे आपका डिसीजन पैरामीटर आ रहा है 6 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट में 1 का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू हो जाएगी 26 और 15। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट K6 पर निकालेंगे P6। ठीक है, P6 निकालेंगे तो प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो हम उसी के फॉर्मूला से निकालेंगे, प्लस 2 del y माइनस 2 del x, 16 प्लस 6 कितना होता है 22, 22 में से 20 जाएंगे या माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, 2 बचा, 6 वाले पे आपको डिसीजन पैरामीटर 2 मिला, और 2 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो आप दोनों कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे इंक्रीमेंट, तो ये मेरे हो जाएंगे 27 और 16। ठीक है, बाकी के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको यहाँ लिखकर बता रही हूँ क्योंकि वहां स्पेस कम है थोड़ा सा। ठीक है, 27 और 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो दोबारा हम P7 के लिए निकालेंगे, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर इज 2 प्लस ग्रेटर देन वाले ही फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 del y माइनस 2 del x 20, 16 प्लस 2 18, 18 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो K चल रहा है हमारा ये 7 हो गया, जो हम P डिसीजन पैरामीटर लिख रहे हैं वो आपका क्या आया है -2, और जो आपके x के y के वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो आपने पॉइंट्स लिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे -2, -2 मतलब क्या, सिर्फ x में इंक्रीमेंट, y एज इट इज, तो यहाँ 27 और 16 है तो ये हो जाएगा 28 और 16 एज इट इज। आ रही है आपको बात समझ में। नेक्स्ट हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे k इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो P 8 पर हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास लेस देन 2 मिला है हमें, तो लेस देन जब भी होता है तब इस डिसीजन पैरामीटर का यूज करते हैं, तो -2 और प्लस करके 2 del y की वैल्यू है 16। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 14। ठीक है, 14 मिलेगा कहाँ, 8th वाले पर आपको 14 मिल रहा है, 14 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको क्या करना है, दोनों में ही इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ऐसे ही एक बार और सॉल्व हो गए K9 P9 के लिए सॉल्व करेंगे, प्रीवियस पैरामीटर डिसीजन पैरामीटर इज 14, चूंकि जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है पॉजिटिव है तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, डिसीजन पैरामीटर प्रीवियस वाला प्लस 2 del y की वैल्यू है 16 माइनस 2 del x की वैल्यू है 20। ठीक है, तो 16 और 14 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में से 10 जाएंगे तो कितने 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, तो आपका डिसीजन पैरामीटर 9 नंबर पे क्या आ गया 10, और 10 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो दोनों में इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 29 से ही हो जाएगा 30 और ये 17 से हो जाएगा 18। आप चेक करिए कि जो del x था, del x 10 तक चला आपका डिसीजन पैरामीटर 0 से 9 तक, मतलब 10 टाइम्स चला है ये, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर ऐसा हुआ है और आपको आपके एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है,
और अगर एंड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो मे बी पॉसिबल कि बीच में कहीं कैलकुलेशन में आपने इंक्रीमेंट करने में गड़बड़ हो गई हो। तो आप शांति से सॉल्व करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।